दोस्तों स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ फर्स्ट पर। दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो जनवरी या दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक में आ जाएगा। ये बात तो आप सभी को पता चल चुका है, जो कि सर्कुलर नोटिस जारी हुआ हाल ही में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों कट ऑफ को लेकर के हो रहा है कि आखिर कट ऑफ जो है वो किस तरह से और कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करती है, यानी कि किस तरह से वो कट ऑफ हाई होता है और किस तरह से कट ऑफ जो है वो लो होता है। तो आइए कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों, जो कि आपको अन्य वीडियो पर देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करेंगे आरआरबी वाइज, ठीक है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल आप 16 जोन जो है आरआरबी जिन्होंने ये वैकेंसी निकाली है, टोटल 1,03,000 समथिंग पोस्ट पर, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें दोस्तों रिजर्वेशन की, तो यहाँ पर जनरल SC ST को दिया हुआ है, जो आप सभी जानते भी हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल निभाता है दोस्तों वो है एक सर्विसमैन। देखिए यहाँ पर ये जो आप एक सर्विसमैन और ये एक्ट अप्रेंटिस वाले जो कैंडिडेट है, इनके बारे में हम ज़्यादा बात करना चाहेंगे। कहीं यही लोग हैं और यही एक ऐसा रिजर्वेशन है जो आपके कट ऑफ को ऊपर चढ़ाता है, यानी कि आपके कंपटीशन को बढ़ाता है। रीज़न क्या है दोस्तों, आइए दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए एक सर्विसमैन के बारे में साफ साफ लिखा हुआ इन नोटिफिकेशन में कि ये जो वैकेंसी है अगर फुलफिल नहीं होती है ये तो सीटें जो है बैकलॉग चली जाएगी, इसको अन्य कैटेगरी से नहीं भरा जाएगा। एकदम 100% इसी तरह से लिखा हुआ है और ये हर बार इसी तरह से होता हुआ है। लेकिन होता क्या दोस्तों, जब सीटें कम रहती है तो यहाँ पर रिजर्वेशन भी कम मिलता है, तो उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता कैंडिडेट को। लेकिन अब जो है यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा। मैं अगर बात करूँ कोलकाता जोन की, मैं सबसे पहले अगर बात करूँ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल जो सीटों की संख्या है वो 10,873 सीटें हैं। लेकिन यहाँ पे 2175 सीटें जो है एक सर्विसमैन के लिए दिया गया है। यानी कि देख लीजिएगा कि एक सर्विसमैन बहुत कम लोग क्वालिफाई करते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाई जो नंबर होता है 40%, वहीं पे इनका रिजल्ट बन जाता है। तो वैसे में सीटें खाली जाती है, और ये अगर सीटें खाली जाएगी तो ये किसी को दिया नहीं जाता। यानी 2175 सीटें तो आप हटा दीजिए, यानी 10,000 में आप 2175 सीटों को आप ले ही नहीं सकते हैं जो नॉर्मल कैंडिडेट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 2175 सीटें वो होते हैं जो अप्रेंटिस के होते हैं रेलवे जोन के रेलवे की तरफ से, तो उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट ये मिलता है दोस्तों कि उनको कम मार्क्स पे जो यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन इसमें भी देखिए टोटल 2100 सीट है, तो हो सकता है मान लीजिए कैंडिडेट 400, 500, 800, 1000 या 2000 सीटें भरती है, तो बाकी सीट तो कैंडिडेट को मिल जाएगा। लेकिन फिर भी 2100 में मानते हैं कि चलिए भाई 1500 सीटें जो है वो आपको मिलेगी, 500 चला गया, या फिर 50% नहीं मानता हूँ, चलिए भाई कि इसमें से 1000 सीटें जो है वो आपको एक्ट अप्रेंटिस वाले कैंडिडेट को मिल गया, बाकी 1000 आपको मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पे देखा जाए तो 3000 सीट ऐसे होगी जो इस 10,000 में से ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, मतलब आपको मिलने ही वाले नहीं है। जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी वहाँ पे ज़्यादा सीटों की कमी, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको देखा जाए तो अप्रोक्स 7,000 सीट जो है वो अनरिजर्व बोला हूँ, 7,000 जो सीट होंगी वो बाकी के कैंडिडेट के लिए हुई। यानी कि जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं, जो ना ही एक सर्विसमैन से आते हैं और ना ही वो एक्ट अप्रेंटिस वाले, यानी कि जो अप्रेंटिस किए हुए रेलवे तरफ से, वो इन दोनों को हटा करके देखा जाए तो टोटल 7,000 सीटें ही बचते हैं आपके पास, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और आगे अब क्या है कि अब हम बात करेंगे इसके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कट ऑफ दोस्तों 2018 में क्या था वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2019 वाली वैकेंसी यानी कि अब के बारे में क्या है इसके बारे में बताऊंगा। देखिए 2018 का कट ऑफ जो है वो 50 वाला का भी रिजल्ट हुआ, 45 का भी रिजल्ट हुआ, 80 नंबर वालों का भी हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन के कारण हुआ। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ ये था दोस्तों कि 2018 में जब वैकेंसी जब आई थी और इसका जो सिलेबस बदला था वो भी नया था कैंडिडेट के लिए, क्योंकि उस समय जितने भी कैंडिडेट थे वो सब के सब लूसेंट NCERT बोला हूँ, लूसेंट और ये SPD पढ़ कर गए थे। मैक्सिमम कैंडिडेट वही किए थे, GK वगैरह के लिए लूसेंट और SPD जो है साइंस वगैरह के लिए। लेकिन वैसा पैटर्न था नहीं, उस बार भी NCERT को फॉलो किया गया था, जिसके कारण वहाँ पर भी कैंडिडेट मार्क्स कम उठाए थे। लेकिन पिछले 3 साल से लोग उसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, NCERT को फॉलो करते आए हैं, और मैक्सिमम कैंडिडेट इस बार भी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं इस ग्रुप डी में। भले आपको यूट्यूब में हल्ला उड़ रहा हो कि भाई 50 नंबर पर हो जाएगा, 55 नंबर पर हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। जो भी कुछ ऐसे ग्रुप हैं जोन का जहाँ पे कट ऑफ हमेशा से हाई रही है, वहाँ पर कट ऑफ इस बार भी हाई रहेगी। जैसे बात करें आरआरबी कोलकाता की, तो आरआरबी कोलकाता की कट ऑफ की बात करूँ दोस्तों, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं बता रहा हूँ। आरआरबी कोलकाता ईस्टर्न रेलवे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कितना फॉर्म गिरा इससे कोई मायने नहीं रखता, कितना कैंडिडेट अपीयर हुए ये भी कोई वैल्यू नहीं रखता, ठीक है। क्योंकि भाई यहाँ पे तो सीटों की संख्या 7 से 10,000 है। लड़के तो कम से कम 10 लाख 15 लाख तो फॉर्म भरे ही होंगे, और जब 11 लाख फॉर्म भरे हैं तो 11 लाख में अगर 2 लाख भी बच्चे बैठते हैं एग्जाम में, तो भाई 10,000 30,000 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो ये फिर भी कट ऑफ तो जाएगा ही जाएगा। तो मैं मानता हूँ दोस्तों ईस्टर्न रेलवे की अगर बात करूँ तो ईस्टर्न रेलवे में जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा यूआर कैटेगरी की, तो यहाँ पर आपको अगर सेफ जोन में रहना है तो कम से कम आपका 58 से 63
ठीक है, ये मार्क्स आपके होने चाहिए, यानी कि ये कम से कम इतना होना चाहिए, इससे तो कम होना नहीं चाहिए। इससे अगर कम है तो वही होगा भाग भरोसे, नॉर्मलाइजेशन तो है नहीं, परसेंटाइल में मार्क्स अच्छे आ गए, परसेंटाइल हो गया तो अच्छी बात है। तो ये रो मार्क्स दोस्तों, लेकिन आपका जो रिजल्ट आएगा वो परसेंटाइल बेस पर आएगा। तो जहाँ पर आपको 95 परसेंटाइल दिया रह सकता है, 98 पॉइंट समथिंग दिया रहेगा, ठीक है, इस तरह से ये परसेंटाइल दिया रहेगा और यही रिजल्ट आपको दिखाएगा, ठीक है, कि जनरल का 98 पॉइंट समथिंग गया, ओबीसी का 95 पॉइंट समथिंग गया, ईडब्ल्यूएस का 96 पॉइंट समथिंग गया, इस तरह से करके वहाँ पे रिजल्ट दिया हुआ रहेगा, ठीक है। लेकिन रो मार्क की अगर बात करें तो 58 से 63 ये सेफ जोन में आता है, ये मिनिमम है, इसको आप मैक्सिमम नहीं मानिए, इससे बढ़ सकता है, इससे कम नहीं जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं भी कई सारे एग्ज़ाम का एनालिसिस किया हूँ और ग्रुप डी के हर एक पेपर का एनालिसिस मैंने देखा है। लड़के के अटेंडेंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि 80 और 87 मारे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात है दोस्तों कि जिस हिसाब से मैथ और रीजनिंग आ रहे थे उसमें 40 से 45 क्वेश्चन आराम से आप कर सकते थे, और साइंस में कम से कम तो 10 क्वेश्चन आप आराम से कर दीजिए क्योंकि रिपीटेड सब क्वेश्चन थे, और जीके में भी कम से कम 5 कर सकते हैं। यानी दोस्तों यहाँ पे अगर 40, 10, 50 और 5, 55 ये 55 क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल कैंडिडेट किया है जो 2 महीना भी पढ़ लिया है, ठीक है, जो 2 महीना ही पढ़ लिया है और जो तैयारी करते रहा है बीच बीच में, वो भी 50 प्लस ही करके आ रहा है। तो कट ऑफ जो है रिजर्व की मैं बता दूं तो 55 से लेकर के 63 के बीच में ही बनेगा, यानी कि 55 से ऊपर 63 के आसपास, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कुछ ऐसे भी जोन है जो साउथ में आते हैं, जैसे कि चेन्नई बोर्ड हो गया और आपका सिकंदराबाद हो गया, हुबली हो गया, ठीक है, और उसके बाद और भी कई जोन है जो साउथ में पड़ते हैं। तो इन सारे जोन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ में मान रहा हूँ वो आपका 48 से 55 के बीच में रहने वाला। आप लोग कहिए कि भाई इतना कम बता के हीरो बन रहा है, नहीं भाई, ये कंफर्म मैं बता रहा हूँ, 48 से लेकर 55 तक, ये कोई नहीं बताएगा यूट्यूब में, लेकिन मैं बता रहा हूँ 48 नंबर रो मार्क्स अगर आप कह रहे हैं या 55 के बीच में है तो आप 100% सेफ जोन में है। कारण क्या है दोस्तों कि उधर जो है वही लड़के दौड़ते हैं जिनकी तैयारी थोड़ी कम होती है, या फिर एकदम नए लड़के होते हैं, वही लोग उधर भागते हैं। और साउथ जोन के बाद अगर पूर्वोत्तर क्षेत्र की बात करें, चाहे पूर्व क्षेत्र में बात करें, वहीं लड़के दौड़ते हैं जिनका मार्क्स अच्छा रहा है, यानी कि वो अच्छे सेट लगाते होंगे, परफॉर्मेंस अच्छा रहता है हमेशा, वही लोग इधर दौड़ते हैं। तो आप लोग घबराइए ना दोस्तों, ये था लगभग 2 तरफ का कट ऑफ की बात करूँ मैं, एक ईस्टर्न जोन की बात कर दिया हूँ और उसके बाद एक साउथ जोन का, बाकी जोन के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ना, ये एक सर्विसमैन, ये सबसे बड़ा रोल निभाएगी। आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कहाँ पे कितनी सीटें रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए, और ये कभी भी नहीं भरेगा, सिर्फ और सिर्फ एक सर्विसमैन ही इसको भरते हैं। और आप कहिए कि हर बार तो यही है, लेकिन भाई हर बार और इस बार में बहुत फ़र्क है। हर बार की वैकेंसी और इस बार की वैकेंसी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में अपडेट के साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।